कहते हैं दुनिया खूबसूरत है क्योंकि ये रंगों और रोशनी से भरी है, लेकिन इससे अलग एक दुनिया है, अंधेरे की दुनिया, जहां रोशनी का सूरज नहीं, उम्मीदों और आशाओं का सूरज उगता है। स्याह कहानी की सीरीज ब्लैक बोर्ड में मैं पहुंची दिल्ली की घनी बस्ती बुराड़ी। सड़कों पर बत्ती का रंग बदलते ही दौड़ते लोग। इस तेजी के बीच एक चेहरा ऐसा है जो सड़क किनारे ठहरा हुआ है, इस इंतजार में कि कोई हाथ थामे तो सड़क पार हो सके। बुराड़ी में 2 कमरों के फ्लैट में मेरी मुलाकात हुई यशवंत और सुरजीत से, जो सब कुछ कर सकते हैं सिवाय देखने के। जब भी हम रहते हैं अपने घर में तो हमें केवल अपनी ज़रूरतों का ध्यान रहता है। हमें लगता है हाँ नल ठीक है, ओके। हमारे लिए ये चीज़ें सूक्ष्म होती हैं जो सजावट की होती हैं, क्योंकि उनका उपयोग नहीं होता है। लेकिन जब कोई हमारा दोस्त या कोई भी हमारे रूम में, तो हमें लगता है कि वो शायद एक पहलू अधूरा रह गया। कल मेरे मन में इतनी चीज़ें आ रही थी कि वो मैं अपने टेबल के ऊपर मुंशी प्रेमचंद की फ़ोटो लगा सकता था। ये लगता था कि कितना कुछ छूट गया है मेरे पास। अधूरेपन के एहसास के साथ यशवंत बचपन की बात पूछने पर तपाक से कहते हैं, जो देख नहीं पाते उनका बचपन अलग होता है। दर्शक बन के कई बार हम रहा करते थे, जैसे दिवाली आ गई तो पटाखे बच्चे बजा रहे हैं, हम खड़े होकर देखते थे। मैं कहना चाह रहा हूँ कि निश्चित रूप से अलगाव और अकेलापन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बढ़ता चला जाता है। अपने बचपन के बारे में कहते हैं कि मैं घर का बड़ा बेटा था, इसलिए मुझसे परिवार की उम्मीदें टूटी थीं। चूँकि उनके पास वो बेटा पैदा हुआ है जिसको दिखता नहीं है, उनके सपने थे जो कुछ पूरे नहीं हो पाए, तो उसकी ठेस होती है उनके मन में। उनको बुरा तो लगता ही है। बीते 12 सालों से दिल्ली में रहकर पढ़ाई और अब स्पेशल एजुकेटर का काम कर रहे यशवंत के लिए ये सफर आसान नहीं था, क्योंकि घर से निकलते हुए उन्हें किसी न किसी का सहारा लेना ही पड़ता है। हाँ, वो होली के दिन हम आ रहे थे, यहाँ मिले तो ज़रूर 2 सज्जन, हमें यहाँ ले आए तो हमारे बैग का भी चैन खुला हुआ था। लेकिन मेरे मन में थोड़ी संवेदनशीलता आ गई कि अगर मैं यहीं बोल दूं और शायद ये ना निकालना चाह रहा हो तो इसको कितना बुरा लगेगा कि यार इसको पार भी करा रहा हूँ, क्रॉस भी करा रहा हूँ और ये ऐसे सोच रहा है। लेकिन जब आए हम तो पता लगा वही पर्स गायब है। हादसा होता है, लेकिन इसको याद करके नहीं चलना चाहते हैं हम, क्योंकि हमें लगता है एक दिन खराब गया तो उसके आधार पर तो अपने विचार को बदलना उचित नहीं है। यशवंत के साथ उनके दोस्त सुरजीत भी रहते हैं। वो यशवंत के साथ दिल्ली आए और दोनों एक साथ एक फ्लैट में रहने लगे। जब बाहर जाना था रिक्शा लेने के लिए, वहाँ पर लोगों से मदद लिए। पता लगा कि रिक्शा वाला किसी और स्कूल पर छोड़ दिया, वहाँ लोगों से मदद लिए। तो एक दिन में तो बहुत जगह, जितनी जगह जाएंगे हमें लगता है कि उतनी जगह हमें मदद की ही ज़रूरत पड़ेगी। झुझुलाहट होती है, जैसे कहीं हम टकरा गए किसी चीज़ से, टकराने के बाद कोई बोला कि अरे आराम से देख कर, तो हम ये बोलते हैं, उससे सवाल करते हैं कि तुमने पहले क्यों नहीं बोला, तो हम खुद ही संभल जाएंगे। जिन छोटी छोटी बातों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, उनका इन्हें कोई तजुर्बा ही नहीं। मिसाल के तौर पर अपनी मर्जी का खाना पकाना, अपने पसंद के कपड़े पहनना। खुद से कपड़े पसंद करने की कोशिश ही नहीं किया, तो यही है कि हमारा कपड़ा देखने वाले ही पसंद करते हैं। शहरी दिल्ली के रंग और रौनक से अलग इनकी दुनिया में अंधेरा है, सिर्फ अंधेरा। वो सब कुछ कर सकते हैं सिवाय देखने के, क्योंकि सच करीब से दिखता है।